तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी जातक का लगन चार्ट में तीसरे घर में गुरु रेट्रो हो तो क्या प्रभाव देगा। देखिए, तीसरे भाव में अगर गुरु रेट्रो हो तो यहाँ पर अगर वो किसी क्रूर ग्रह के साथ हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। गुरु वैसे बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह है, तो यहाँ रेट्रो होने की वजह से आपको अपनी मेहनत का उतना अच्छा फल नहीं मिल पाएगा। दूसरा, आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन उस नॉलेज को आप जब दूसरों को देंगे या अपने नॉलेज को आप बांटेंगे किसी के साथ, तो वो उसके लिए उतना प्रभावी नहीं होगा। गुरु अगर तीसरे घर में वक्री है तो कम्युनिकेशन को लेके कोई ना कोई दिक्कत या रिटर्न कम्युनिकेशन को लेके कई बार काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसे जातक अगर किसी ऐसे फील्ड में काम करें जहाँ पे वो अपने विचार व्यक्त करते हैं ज़्यादातर रिटर्न माध्यम में, तो वहाँ उनको इतनी अच्छी सफलता नहीं मिलती। अब यहाँ अगर कोई भी क्रूर ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में बैठ गया हो जुपिटर के साथ, तो कुछ हद तक जो जुपिटर के परिणाम है वो अच्छे भी हो सकते हैं। अब यहाँ जुपिटर जब भी वक्री है तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको जो जीवन में छोटी छोटी यात्राएं आप करेंगे उनको हमेशा मूल्यवान बनाना है, उन यात्राओं से हमेशा आपको फायदा लेना है। तो आप कोई भी जब प्लानिंग करते हैं यात्रा करने की, वो सही प्रकार से करें और आप बिल्कुल समय निर्धारित करके उसके अकॉर्डिंग अपनी यात्रा को प्लान करें। जुपिटर यहाँ पर रेट्रो है, तो जब आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे आपके कोई भी जो रिलेटिव हैं उनको आप पीछे छोड़ के ना जाएं। यानी कोई भी रिलेटिव जब आपके साथ जाना चाहते हैं या उनका भी कोई आपके साथ काम पड़ रहा हो कहीं पे, या वो घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो उनको साथ लेके आप जरूर जाएं, क्योंकि वो किसी भी हालत में आपकी बहुत अच्छे से सहायता कर सकते हैं। यहाँ पर जुपिटर रेट्रो हो तो जातक को दूसरों की मदद की जरूरत कई बार बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, या उनको अपने जो पड़ोसी रिश्तेदार हैं या जो भाई बहन हैं उनकी मदद बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है जीवन में। अब तीसरे घर में अगर जुपिटर रेट्रो है तो जिन भी भावों का गुरु आपकी कुंडली में स्वामी होगा, उन भावों से रिलेटेड आप कोई काम करेंगे या उन भावों के लिए आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। यहाँ वक्री गुरु होना आपको बहुत ज़्यादा गुरु मेहनती नहीं बनाता है। और तीसरे घर का गुरु है तो आप हमेशा अपने बात को कहने में या अपने विचार को व्यक्त करने में काफ़ी ज़्यादा या तो शर्माते या उस वे में कह नहीं पाते, दूसरे के ऊपर आप अपनी बात से इतना अच्छा प्रभाव छोड़ नहीं पाते। तो तीसरे घर में यहाँ से जुपिटर फिर सप्तम भाव को देखते हैं, तो सप्तम भाव के लिए हम जैसे गुरु के जो रिजल्ट हैं एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वैसे रिजल्ट हमें मिलते नहीं है। जैसे कि अगर किसी का सप्तम भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो उसको मैरिज से रिलेटेड इश्यू होते ही हैं। इसके अलावा बिजनेस या पार्टनरशिप में भी उतना ज़्यादा आपको गुरु हेल्प नहीं कर पाते हैं। गुरु यहाँ से नवम भाव को देख रहे होते हैं, नवम भाव को देखने से आपका जो हायर एजुकेशन है, जो आपकी उच्च शिक्षा है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव या असर गुरु का नहीं रहता है। तो इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। कई कई बार आपका नाइन्थ लॉर्ड वो अच्छी स्थिति में नहीं होता है और आप उच्च अध्ययन के लिए कहीं जाते हैं, आप फॉरेन टूर वगैरह करते हैं या अपने स्टेट को छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में स्टडी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो रेट्रो गुरु है उनका प्रभाव कैसा पड़ रहा है नवम भाव पे। अब यहाँ गुरु जब रेट्रो है और वो नवम भाव को देखते हैं तो आपकी जो थिंकिंग है अपने फादर से और अपने गुरुजनों से कई बार मैच नहीं खाएगी और कई बार आप इतने ज़्यादा आध्यात्मिक भी नहीं होंगी। यहाँ से गुरु उसके बाद आपके लाभ स्थान को देखते हैं, तो जातक अपना जो पैसा है कमाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल उसको फेस आती है कई बार जीवन में, और ऐसे जातक किसी से लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। वो किसी भी काम को करें तो उससे वो दूसरों को लाभ देते हैं, वो खुद लाभ हासिल नहीं कर सकते, ऐसा देखा गया है। इसके अलावा ऐसे जातक अपने दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा दानी होते हैं, वो अपने दोस्तों की सहायता हमेशा करते हैं, भले उनको खुद को नुकसान हो जाए पर वो अपने दोस्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे केस में गुरु यहाँ कुछ ना कुछ धन को लेके भी इश्यू देते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, गुरु अगर तीसरे घर में रेट्रो है तो अपने ज्ञान का सही उपयोग करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और जो भी आप ट्रेवल करते हैं, ट्रेवलिंग में आप कितना कुछ सीखते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं दूसरे कल्चर के साथ आप कनेक्ट होते हैं तो उन कल्चर का जो प्रभाव है आपके ऊपर कैसा रहता है, ये सब कुछ आपको देखना जरूरी है।
अब आपके चार्ट में यहाँ अगर जुपिटर के साथ कोई भी क्रूर ग्रह बैठा होगा तो आपको उतना ही ज़्यादा मेहनती बनाएगा, लेकिन अकेला गुरु अगर तीसरे घर में वक्री होकर बैठा हुआ है तो फिर मेहनत का या तो पूरा फल नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा मेहनती गुरु नहीं बनाएगा। तो अब जातक अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, अपने विवेक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, और ये बुध का घर भी है, तो ऐसे में जातक उस वे में अच्छे तरीके से अपने विवेक का या अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर नहीं पाता। अब देखा जाए तो इन जातकों का स्टडी में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट होता है, तो अगर कोई स्टूडेंट की कुंडली में ऐसी कंडीशन बन रही है तो वो जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेगा उसको उतना अच्छा रिजल्ट कई बार नहीं मिल पाता है। तो ये सब आपको देखना है जब भी जुपिटर तीसरे घर में वक्री होकर बैठे हुए हैं।